आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। एमएलए महराज मलिक पर पीएसए आयद करने के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने डोडा में किया एहतजाज। पुलिस से काबू में नहीं हो रहे हालात, लाठीचार्ज करने के बाद भी कई जगहों पर अवाम बैरिकेड तोड़कर बढ़ रही आगे। डोडा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बिगड़ते जा रहे हालात, एमएलए महराज मलिक के मुआवले में फूट रहा अवाम का गुस्सा। डोडा जिले में दफा 144 की गई लागू, भारी सिक्योरिटी को किया गया डिप्लॉय। एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों ने सख्ती से किया एहतजाज में बलेसा की गलियों से इनकलाब आएगा, महराज मलिक जिंदाबाद और निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से के जोरदार नारे लगाए गए। डोडा से आम आदमी पार्टी के जेरे हिरासत एमएलए महराज मलिक के वालिद शमसुद्दीन मलिक ने मंगल को कहा कि उनके बेटे पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गलत इल्जामात लगाए गए हैं, ये बताते हुए कि अदालत उनकी गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत का फैसला करेगी। जम्मू के डोडा जिले में मोबाइल नेट और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज पर लगाई गई पाबंदी, एमएलए महराज मलिक के लिए अवाम के जुनून के बाद एहतियाती तौर पर इंतजामिया ने उठाए इकदाम। एमएलए महराज मलिक की हिमायत में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लोगों का भारी हुजूम उतरा। सड़क पर डीसी डोडा के खिलाफ नारेबाजी कर महराज मलिक की रिहाई का किया गया मुतालबा। डोडा में इंटरनेट सर्विसेज पर मुअत्तली के बाद वहां रहने वालों का कहना है कि वो पीर की रात से ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आम आदमी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से महराज मलिक के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा गया कि एमएलए महराज मलिक को बिना स्पीकर की इजाजत के गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में ना असेंबली काम कर रही, ना ही कोई सरकार। अब तक किसी भी एमएलए पर पीएसए जैसे कानून का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन मोदी सरकार महराज मलिक की बढ़ती हुई मकबूलियत से डर चुकी है, इसलिए उन्होंने उन पर पीएसए लगा दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी इस नाइंसाफी के खिलाफ सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक के खिलाफ पीएसए लगाने के बारे में पूछे जाने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इसे गैर जरूरी करार दिया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो पीएसए का मुस्तहक हो गया। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं इतना सख्त कानून लगाने की वजह समझने में नाकाम रहा हूँ। उसने ऐसा किया क्या है? क्या वहाँ पर अमनो अमान का मसला था? क्या कहीं पर पथराव हुआ था? अगर एमएलए ने कोई भी गलती की थी तो उसे स्पीकर की निगरानी में असेंबली में ठीक किया जा सकता था। पीएसए जैसे कानून से लोगों का जमहूरियत पर से ही भरोसा उठ जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि हजरत बल में अमन खराब करने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वालों को किसी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ रहा, जबकि एमएलए समेत आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मंगल को कहा कि मजहबी जज्बात से खेलने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बेगुनाह लोगों को हरासा किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से मंगल को कहा गया कि डोडा के एमएलए महराजुद्दीन मलिक के खिलाफ पीएसए की नजरबंदी के बारे में गुमराहकुन बयान देने पर एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे तो पर्रा ने दावा किया था कि असेंबली ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत ही मलिक की नजरबंदी की तौसीक की है। इस बयान को स्पीकर की जानिब से मुकम्मल तौर पर गलत और गुमराहकुन करार दिया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को कहा गया कि ये फायदेमंद होगा कि अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के बाद मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से मंगल को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को वादी में आने वाले एम्स अस्पताल के मकाम पर तनकीद करने पर तनकीदों का निशाना बनाया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतों पर जनूबी कश्मीर को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी आयद किया गया। मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके लद्दाख में वाक़ा दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग सियाचिन में बर्फानी तोदे गिरने से 3 फौजियों की जान चली गई। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से अपील की गई कि वो वादी में जरूरी सामान ले जाने और फलों को मुल्क के टर्मिनल बाजारों तक पहुंचाने के लिए कश्मीर और बाकी मुल्क के दरमियान खसूसी ट्रेनें शुरू करें।
मुल्क के दो साबका चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, ओम प्रकाश रावत और साबका इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा की जानिब से वोट चोरी के इल्जामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानीश कुमार की तरफ से कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी से हल्फनामे के मुतालबे को गलत करार दिया गया। रिटायर्ड अफसरान की जानिब से कहा गया कि सवाल उठाने वाले से पूछगिछ करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। कमीशन को तहकीकात करके हकाइक अवाम के सामने रखने चाहिए। आम आदमी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से उन पार्टियों पर सख्त नुक्ताचीनी की गई है जो कि नायब सदर के इंतखाब में वोटिंग से दूर रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन पार्टियों का इकदाम बीजेपी की हिमायत करने जैसा है। वाज़ेह रहे तो नायब सदर के इंतखाब में JDU, BRS और श्रोमणी अकाली दल जैसे जमातों ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी की नाराजगी अकाली दल से ज्यादा दिखाई दी, जिससे कि उनके साथ पंजाब में सीधा मुकाबला है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से मंगल के रोज सैलाब से मुतासरा पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया गया, जब उन्होंने रियासत में सैलाब से होने वाले नुकसानात और सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रियासत की किटी में पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपए के अलावा सरहदी रियासत के लिए इमदाद का ऐलान किया है। नेपाल में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे। आज दूसरे दिन भी जेनजी के नाम से मशहूर जवान स्टूडेंट के एहतजाज जारी रहा। जेनजी प्रोटेस्ट के बाद नेपाली सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अब आर्मी के कमान संभालने का इम्कान है। वाज़ेह रहे तो ये प्रोटेस्ट सरकारी करप्शन के खिलाफ हो रहा था। और हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से मंगल को नेपाल की गैर मुस्तहकम सूरत हाल के पेश नज़र अपने शहरियों के लिए एक सफरी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें उन पर जोर दिया गया है कि वो पड़ोसी मुल्क की गैर जरूरी सफर से गुरेज करें जब तक कि हालात मुस्तहकम ना हो जाएं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।